जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस स्पीडी करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें लोग वार्षिकी 2023 कर रही है। जुलाई 2022 से लेकर 1 जून 2023 तक का पूरा संस्करण है। यह हमारा 7वां वीडियो लेक्चर होगा। तो अगर आप लोगों ने पहले के 6 वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए और जरूर से जरूर देखिए, ताकि आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा से हो जाए। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाएँ। इस करंट अफेयर सीरीज में हम लोग यहाँ पे दिए हुए जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं, सारे चैप्टर करने वाले, एक भी चैप्टर छोड़ने नहीं वाले हैं। और इसमें जो लास्ट में प्रश्नोत्तर दिया हुआ है वो भी करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, हम आपको यह पूरा का पूरा बुक कंप्लीट करवा कर देंगे। और आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए, करंट अफेयर का सीरीज देखते रहिए और अपना करंट अफेयर की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। इसे जितना ज़्यादा बार देखिएगा उतना ही आपका रिवीजन अच्छे से होगा, तो इसे ज़्यादा बार देखिए। और मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग के जान पहचान में कोई ऐसा है जिनके एग्जाम में करंट अफेयर की अहम भूमिका है, और जो जेएसएससी या बिहार दरोगा या बिहार कांस्टेबल या फिर बीपीएससी टीचर या फिर अन्य कोई बीपीएससी एग्जाम या फिर ईपीएफओ का एग्जाम जैसे 5-6 दिन में होने वाला है, तो उन सभी एग्जामों की जो तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुँचाइए, ताकि उनका करंट अफेयर बहुत अच्छे से हो सके और वे करंट अफेयर में बहुत सहज रहे एग्जाम के टाइम पे और उनका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होगा। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण हो गया था। केंद्रीय बजट में हम लोग कुछ कर लिए थे। आइए यहाँ से शुरू होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितने लाभान्वित हुए। आइए शुरू करते हैं अब। केंद्रीय बजट 2023-24 महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% से बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% से बढ़ने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई। जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बन रहा है। जीएसटी मासिक राजस्व का लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बन रहा है। 2023-24 में 10.5% जीडीपी विकास दर का अनुमान है। 2023-24 में 10.5% जीडीपी विकास दर का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ब्याज भुगतान 10.80 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो कुल राजस्व व्यय का 30.8% है। ब्याज भुगतान 10.80 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो कुल राजस्व व्यय का 30.8% है। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को 4.5% के नीचे लाया जाएगा। वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को 4.5% से नीचे लाया जाएगा। नया व्यवस्था में टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। नया व्यवस्था में टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। अब कुल 7 लाख रुपए तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब कुल 7 लाख रुपए तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले भुगतान टैक्स रहित है। अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले भुगतान टैक्स रहित है। आवासीय घर में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपए हुई। आवासीय घर में किए गए निवेश पर पूंजी लाभों से कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपए हुई। नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% कर दी गई। नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% कर दी गई। नई कर व्यवस्था में वेतनधारियों को 50,000 और पेंशनधारियों को 15,000 तक का मासिक कटौती का प्रस्ताव किया गया। नई कर व्यवस्था में वेतनधारियों को 50,000 और पेंशनधारियों को 15,000 तक का मासिक कटौती का प्रस्ताव किया गया। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाला अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाला अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया। पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले जाएंगे। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ का टीकाकरण। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ का टीकाकरण। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालयों का निर्माण। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालयों का निर्माण। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया है। एक बार की गई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई गई। एक बार की नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई गई है। मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की गई। मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं, उद्यमियों और कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष स्थापित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष स्थापित किया गया। 2200 करोड़ के परिव्यय पर उच्च मूल्य की बागवानी फसलों के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू किए गए। 2200 करोड़ की परिव्यय पर उच्च मूल्य की बागवानी फसलों के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दिया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दिया जाएगा। डीएवी एनआरएलएम के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमियों में परिवर्तित किया जाएगा। डीएवी एनआरएलएम के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित किया जाएगा। एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक समाजसेवक मुक्त ऋण। एमएसएमई को 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त ऋण। एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विश्व से विश्वास एक लाया जाएगा। एमएसएमई के संविदा निष्पादन के सरल बनाने के लिए विश्वास से विश्वास एक लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उद्यमियों उपक्रमों के संविदाता विवादों के निपटान के लिए विश्वास से विश्वास 2 लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदाता विवादों के निपटान के लिए विश्वास से विश्वास 2 लाया जाएगा। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट के आवंटन को पिछले वर्ष के 5.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5,93,537.64 करोड़ किया गया। वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट के आवंटन को पिछले वर्ष के 5.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5,93,537.64 करोड़ किया गया। रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ आवंटित किए गए। रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ आवंटित किए गए। 1.62 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं, जिसमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीद शामिल है। 1.62 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं, जिसमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदना शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक किया गया। 5G एप्लीकेशनों के लिए 100 प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएगी। 5G एप्लीकेशनों के लिए 100 प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएगी। न्याय के कुशल प्रशासन के लिए 7,000 करोड़ का परिव्यय से ई अदालत परियोजना का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। न्याय के कुशल प्रशासन के लिए 7,000 करोड़ के परिव्यय से ई अदालत योजना का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्ष में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया। देश भर में 100 नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया। देश भर में 100 नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में लाइनों के संचालन पर हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए 487.51 करोड़ रुपए रखी गई है। वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में लाइनों के संचालन में हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए 487.51 करोड़ रुपए रखी गई है। अगला 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीकॉप्टर्स, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा। 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीकॉप्टर्स, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) की स्थापना द्वारा टायर 2 और टायर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। उसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) की स्थापना द्वारा टायर 2 और टायर 3 शहरों की शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाएगा, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान के तहत डिजी लॉकर और आधार को पहचानने के रूप में प्रयोग किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान के तहत डिजी लॉकर और आधार को पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। दस्तावेजों को सुरक्षित स्टोर करने और साझा के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। दस्तावेजों को सुरक्षित स्टोर करने और साझा के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार किया जाएगा। 10,000 जैव इनपुट संस्थान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार किया जाएगा। अपर भद्रा परियोजना को स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पेयजल के लिए सतही टैंकों को भरने के लिए 5300 करोड़ दिए जाएंगे। अपर भद्रा परियोजना को स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पेयजल के लिए सतही टैंकों को भरने के लिए 5300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई भारत के लिए कार्य करें के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक स्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई भारत के लिए कार्य करें के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक स्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य और केंद्रशासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। राज्य और केंद्रशासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी कार्यों के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा। पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी कार्य के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा। आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। मिष्टी के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। मिष्टी के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को बाफिजा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया जाएगा। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को बाफिजा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया जाएगा। प्राचीन पनडुब्बियों
पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। केंद्र सरकार का पैसा कुल जोड़ा गया कितना, तो 45,03,97 करोड़ रुपए। ब्याज है टोटल 10,79,971 ब्याज है 10,79,971। परिवहन के लिए खर्च होगा 5,17,034 करोड़। परिवहन के लिए 5,17,034 करोड़। रक्षा के लिए 4,32,720 करोड़। रक्षा के लिए 4,32,720 करोड़। प्रमुख सब्सिडी होगा 3,74,707 करोड़। प्रमुख सब्सिडी 3,74,707 करोड़। राज्यों को अंतरण के लिए होगा 3,24,647 करोड़। राज्यों को अंतरण के लिए होगा 3,24,647 करोड़। ग्रामीण विकास के लिए होगा 2,38,204। ग्रामीण विकास के लिए होगा 2,38,204। पेंशन के लिए होगा 2,34,359। पेंशन के लिए होगा 2,34,359। कर प्रशासन के लिए होगा 1,94,749। कर प्रशासन के लिए होगा 1,94,749। गृह के लिए होगा 1,34,917। गृह के लिए होगा 1,34,917। शिक्षा के लिए होगा 1,12,899। शिक्षा के लिए होगा 1,12,899। ऊर्जा के लिए होगा 94,915। ऊर्जा के लिए होगा 94,915। IT और दूरसंचार के लिए होगा 93,478। IT और दूरसंचार के लिए होगा 93,478। स्वास्थ्य के लिए होगा 88,956। स्वास्थ्य के लिए होगा 88,956। कृषि और संबंध कार्यकलाप के लिए होगा 84,214। कृषि और संबंधित कार्यकलाप के लिए होगा 84,214। शहरी विकास के लिए होगा 76,432। शहरी विकास के लिए होगा 76,432। संघ राज्य क्षेत्र के लिए होगा 61,118। संघ राज्य क्षेत्र के लिए होगा 61,118। PM किसान के लिए होगा 60,000। PM किसान के लिए होगा 60,000। सामाजिक कल्याण के लिए होगा 55,080। सामाजिक कल्याण के लिए होगा 55,080 करोड़। वाणिज्य और उद्योग के लिए होगा 48,159 करोड़ रुपए। 69 करोड़ रुपए। वाणिज्य और उद्योग के लिए होगा 48,169 करोड़ रुपए। वैज्ञानिक विभाग के लिए होगा 32,225 करोड़ रुपए। वैज्ञानिक विभाग के लिए होगा 32,225 करोड़ रुपए। विदेश मामले के लिए होगा 18,050 करोड़ रुपए। विदेश मामले के लिए 18,050 करोड़ रुपए। वित्त के लिए होगा 13,574 करोड़ रुपए। वित्त के लिए होगा 13,574 करोड़ रुपए। योजना और सांख्यिकी के लिए होगा 6,268 करोड़ रुपए। योजना एवं सांख्यिकी के लिए होगा 6,268 करोड़ रुपए। पूर्वोत्तर का विकास होगा 5,892 करोड़ रुपए। पूर्वोत्तर के लिए विकास के लिए होगा 5,892 करोड़ रुपए। और अन्य में होगा 1,20,524 करोड़ रुपए। अन्य में होगा 1,20,524 करोड़ रुपए। अगला हमारा टॉपिक है केंद्र सरकार की योजनाएं। पूर्ण परिचय। आइए देख लेते हैं कितनी सारी योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है। तो शुरू करते हैं नमामि गंगे योजना से। शुभारंभ हुआ 10 जून 2024 को। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उद्देश्य इसका है गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि हेतु। नमामि गंगे योजना शुरुआत हुआ 10 जुलाई 2014 को। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उद्देश्य इसका है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। अगला प्रधानमंत्री जनधन योजना। शुभारंभ हुआ उसका 28 अगस्त 2014 को। वित्त मंत्रालय द्वारा उद्देश्य इसका सही परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लगभग 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये की जीवन बीमा इस खाते धारक में है। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुभारंभ हुआ 28 अगस्त 2014 को। वित्त मंत्रालय द्वारा उद्देश्य इसका सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ इसका 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये की जीवन बीमा। अगला है मेक इन इंडिया। शुभारंभ इसका हुआ 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य इसका देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। मेक इन इंडिया शुभारंभ इसका हुआ 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य इसका देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। अगला संसद आदर्श ग्राम योजना। शुभारंभ इसका हुआ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जन्मदिन पर। उद्देश्य इसका है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गाँव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गाँवों को गोद लेकर विकसित करना। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ इसका हुआ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य इसका है प्रत्येक संसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गाँव तथा वर्ष 2024 तक कुल
8 गाँवों को गोद लेकर लोग विकसित करना। अगला है मिशन इंद्रधनुष अभियान। शुभारंभ इसका हुआ 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुरुआत इसका 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका 2020 तक पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। अगला है पहल योजना। शुभारंभ इसका हुआ 1 जनवरी 2015 को। यह DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम भी कहलाता है। पहल योजना शुरुआत इसका हुआ 1 जनवरी 2015 को। यह DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम भी कहलाता है। अगला हृदय योजना। शुभारंभ इसका हुआ 21 जनवरी 2015 को। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। उद्देश्य इसका है चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। हृदय योजना शुभारंभ इसका हुआ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। उद्देश्य इसका है चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। अगला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। शुभारंभ इसका हुआ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात को बढ़ाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। शुभारंभ इसका हुआ 22 जनवरी 2015 को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। अगला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। शुभारंभ इसका हुआ 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य इसका सूक्ष्म उद्यमियों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण जिसका प्रकार है शिशु, किशोर और तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है। फिर से देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। शुरुआत इसका हुआ 8 अप्रैल 2015 को। इसके तहत मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य इसका है सूक्ष्म उद्यमियों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण तो प्रकार है शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए के लोन देने का प्रावधान है। अगला है उज्ज्वला योजना। शुभारंभ इसका हुआ 1 मई 2015 को। उज्ज्वला के तहत उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। इसका उद्देश्य बिजली खपत के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। उज्ज्वला योजना शुभारंभ इसका हुआ 1 मई 2015 को। उज्ज्वला के तहत उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। उद्देश्य इसका है बिजली खपत के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। अगला है अटल पेंशन योजना। शुभारंभ इसका हुआ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अटल पेंशन योजना शुभारंभ इसका हुआ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अगला है अमृत योजना। शुभारंभ इसका हुआ 25 जून 2015 को। अमृत योजना के तहत अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अमृत योजना शुरुआत इसकी हुई 24 जून 2015 को। फुल फॉर्म इसका है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों की आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अगला स्मार्ट सिटी मिशन। शुभारंभ इसका हुआ 25 जून 2015 को। उद्देश्य इसका है 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ इसका हुआ 25 जून 2015 को। उद्देश्य इसका है 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। अगला प्रधानमंत्री आवास योजना। शुभारंभ इसका हुआ 25 जून 2015 को। उद्देश्य इसका 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ इसका हुआ 25 जून 2015 को। उद्देश्य इसका है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। अगला डिजिटल इंडिया मिशन। शुभारंभ इसका हुआ 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य इसका है सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ इसका हुआ 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य इसका सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। अगला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। शुरुआत इसका हुआ 1 जुलाई 2015 को।
उद्देश्य इसका था किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। फिर से देखते हैं, प्रधानमंत्री कृषि योजना शुभारंभ इसका हुआ 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य इसका था किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। अगला है स्किल इंडिया मिशन, शुभारंभ इसका हुआ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य इसका 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ इसका हुआ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य इसका 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। अगला दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, शुभारंभ इसका हुआ 25 जुलाई 2015 को। उद्देश्य इसका था सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, शुभारंभ इसका हुआ 25 जुलाई 2015 को। उद्देश्य इसका था सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना। अगला सागरमाला परियोजना, शुभारंभ इसका हुआ 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य इसका बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। सागरमाला परियोजना, शुभारंभ इसका हुआ 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य इसका है बंदरगाहों के विकास तथा उन्हें सड़क परिवहन से जोड़ना। अगला है उदय योजना, शुभारंभ इसका हुआ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। फुल फॉर्म उसका है उदय का। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उद्देश्य इसका बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। उदय योजना, शुभारंभ इसका हुआ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसका उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु और इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, शुभारंभ इसका किया गया 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य इसका है गाँव का क्लस्टर आधारित विकास। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, शुभारंभ इसका किया गया 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य इसका है गाँव के क्लस्टर आधारित विकास। अगला है सेतु भारतम योजना, शुभारंभ इसका हुआ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग्स रहित बनाने के लिए। सेतु भारतम योजना, शुभारंभ इसका हुआ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। अगला है स्टैंड अप इंडिया, शुभारंभ इसका हुआ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। स्टैंड अप इंडिया इसका शुभारंभ हुआ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। अगला उड़ान योजना, शुभारंभ इसका हुआ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम है उड़ देश का आम नागरिक। उद्देश्य इसका देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। उड़ान योजना, शुभारंभ इसका हुआ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम इसका है उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य इसका है देश की आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। अगला दीक्षा पोर्टल, शुभारंभ इसका हुआ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल शिक्षा को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। दीक्षा पोर्टल, शुभारंभ इसका हुआ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल शिक्षा को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, शुभारंभ इसका हुआ 1 मई 2016 को। उद्देश्य इसका है बीपीएल परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, शुभारंभ इसका हुआ 1 मई 2016 को। उद्देश्य इसका बीपीएल परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवार को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला प्रधानमंत्री जनधन योजना आरोग्य योजना आयुष्मान भारत द्वारा। शुभारंभ इसका किया गया 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य इसका है गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, शुभारंभ इसका हुआ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य इसका गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा। अगली योजना है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, शुभारंभ इसका हुआ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा। उद्देश्य इसका 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, शुभारंभ इसका हुआ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा LIC द्वारा। उद्देश्य इसका 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अगला दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, शुभारंभ इसका हुआ 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी।
6 से 9वीं की बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। लाभ इसका अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, शुभारंभ इसका हुआ 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज हॉबी। 6वीं से 9वीं की बच्चों को डाक टिकट संग्रह की रुचि में छात्रवृत्ति योजना। लाभ इसका अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति मिलेगी। अगला प्रधानमंत्री वन्य वंदना योजना, शुभारंभ इसका हुआ 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य इसका 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, शुभारंभ इसका हुआ 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य इसका 60 या उससे अधिक आयु वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। अगला प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, सौभाग्य, इसका शुभारंभ हुआ 25 सितंबर 2017 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, सौभाग्य, शुभारंभ इसका हुआ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। अगला पीएम किसान सम्मान निधि योजना, शुरुआत इसका हुआ 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य इसका भारत के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता या सहायता 2-2 हज़ार रुपये के 3 समान किस्तों में दी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, शुरुआत इसका हुआ 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य इसका देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता या सहायता 2-2 हज़ार रुपये के 3 समान किस्तों में दी जाएगी। अगला प्रधानमंत्री श्रम योजना मानधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना, शुभारंभ इसका हुआ 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ इसका 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, शुभारंभ इसका हुआ 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ है इसका 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। अगला प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, शुभारंभ इसका हुआ 12 सितंबर 2019 को, रांची झारखंड में। लाभ इसका है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन। पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, शुभारंभ इसका हुआ 12 सितंबर 2019 को, रांची झारखंड में। लाभ इसका 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपये 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन। पात्र इसका 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अगला अग्निपथ योजना का घोषणा हुआ 14 जून 2022 को। योजना के अंतर्गत 10वीं से 12वीं पास युवा 17 से 21 या 23 वर्ष। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं थल, जल और वायु में भर्ती किया जाएगा, जिसे अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल में अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीआरपीएफ एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। अग्निवीर योजना की घोषणा 14 जून 2022 को। योग्यता क्या है? 10वीं से 12वीं पास, आयु है 17.5 से 21 से 23 वर्ष। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं थल, जल और वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए भुगतान किए जाएंगे। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीआरपीएफ एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा केंद्र योजना कार्यक्रम अभियान एक नज़र में। तो देख लेते हैं कौन सा योजना कब शुरुआत हुआ। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 सितंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 सितंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना
25 जून 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015। भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन 21 फरवरी 2016। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रर्बन मिशन 21 फरवरी 2016। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मार्च 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017। दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना एजी 21 अगस्त 2017। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना एजी 21 अगस्त 2017। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य 27 सितंबर 2017। 25 सितंबर 2017। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB 1 सितंबर 2018। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB 1 सितंबर 2018। PM आशा 12 सितंबर 2018। PM आशा 12 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019। PM किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019। PM किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019। अगला है अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020। PM स्वनिधि योजना 1 जून 2020। PM स्वनिधि योजना 1 जून 2020। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020। नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020। नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020। आयुष्मान सहकार योजना 19 सितंबर 2020। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 19 नवंबर 2020। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा 24 सितंबर 2020। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020। PM वाणी योजना 9 दिसंबर 2020। PM वाणी योजना 9 दिसंबर 2020। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी
2021। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021। ग्राम उज्ज्वला योजना 19 मार्च 2021। ग्राम उज्ज्वला योजना 19 मार्च 2021। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021। जल सहकार कार्यक्रम 13 अप्रैल 2021। जल सहकार कार्यक्रम 13 अप्रैल 2021। पीएम युवा योजना 19 मई 2021। पीएम युवा योजना 19 मई 2021। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 19 मई 2021। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 19 मई 2021। सेक कार्यक्रम 4 जून 2021। सेक कार्यक्रम 4 जून 2021। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021। निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021। निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अगस्त 2021। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अगस्त 2021। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021। स्माइल योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 12 फरवरी 2022। स्माइल योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 12 फरवरी 2022। सीड योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय 16 फरवरी 2022। सीड योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय 16 फरवरी 2022। अवसर योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 8 अप्रैल 2022। अवसर योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 8 अप्रैल 2022। समाधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022। समाधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022। सरिस्ता योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 3 जून 2022। सरिस्ता योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 3 जून 2022। अग्निपथ योजना 14 जून 2022। अग्निपथ योजना 14 जून 2022। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022। रैंप योजना 30 जून 2022। रैंप योजना 30 जून 2022। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय 2 अक्टूबर 2022। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय 2 अक्टूबर 2022। टेली मानस योजना 10 अक्टूबर 2022। टेली मानस योजना 10 अक्टूबर 2022। मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से 20 अक्टूबर 2022। मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से 20 अक्टूबर 2022। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग 14 नवंबर 2022। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग 19 नवंबर 2022। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2022। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2022। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2022। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023। आरोग्य मंत्रालय 13 जनवरी 2023। आरोग्य मंत्रालय 13 जनवरी 2023। अब यहाँ पे राज्य सरकार योजनाएं 2022-23 में देख लेते हैं कौन कौन से राज्य सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की। तो पहला है उत्तर प्रदेश राज्य। पहला है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। हाँ देखिए, पहला है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु। अगला पंचामृत योजना, इसका उद्देश्य गन्ने की खेती से नई तकनीक का प्रयोग करना। पंचामृत योजना इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना। अगला है मातृभूमि योजना, इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। मातृभूमि योजना, इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। अगला है बाल श्रमिक विधि योजना, 8 से 18 वर्ष आयु के बाल श्रमिकों अनाथों श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु। बाल श्रमिक विधि योजना 8 से 18 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों अनाथों श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु। अगला है मध्य प्रदेश राज्य।
लाडली बहना योजना, इसके तहत गरीब बहनों को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। लाडली बहना योजना, इसके तहत गरीब बहनों को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगला है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। अगला है सीएम आवासीय भूमि अधिकार योजना, इसके तहत लाभार्थी परिवार को आवास निर्माण के लिए 600 वर्ग फीट भूखंड दिया जाएगा। सीएम आवासीय भूमि अधिकार योजना, इसके तहत लाभार्थी परिवार को आवास निर्माण के लिए 600 वर्ग फीट भूखंड दिया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, इसके तहत राज्य सरकार एमएसएमई स्टार्टअप के लिए 50 लाख ऋण को 1 लाख प्रति वर्ष 3% ब्याज सब्सिडी और अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए बैंक ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, इसके तहत राज्य सरकार एमएसएमई स्टार्टअप के लिए 50 लाख ऋण को 1 लाख प्रति वर्ष 3% ब्याज सब्सिडी की अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए बैंक ऋण गारंटी प्रदान करेगी। अगला रोजगार सेतु योजना, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने उमरिया जिले के पुलिस द्वारा। रोजगार सेतु योजना, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए उमरिया जिले के पुलिस द्वारा। अगला छत्तीसगढ़ राज्य, मुख्यमंत्री मितान योजना, इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना, इसके तहत नागरिक घर बैठे सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। अगला है मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, राज्य महिला आयोग द्वारा महिला के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, इस राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु। अगला राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन सड़क कृषि मजदूर न्याय योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला है कौशल्य मातृत्व योजना, इसके तहत अब तक राज्य की दूसरी पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपये राशि दी जाएगी। कौशल्या मातृत्व योजना, इसके तहत अब राज्य में दूसरी पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अगला है पश्चिम बंगाल राज्य, प्राय शिक्षा परियोजना, इसके तहत प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। प्राय शिक्षा योजना, इसके तहत प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। अगला है माँ की रसोई योजना, गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपये की भोजन उपलब्ध कराने के लिए। माँ की रसोई योजना गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपये की भोजन उपलब्ध कराने के लिए। अगला है उड़ीसा, घर पर पोषण योजना, अविकसित और कमज़ोर विकास वाले बच्चों एवं एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को घर घर जाकर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु घर पर पोषण योजना, आवासीय और कमज़ोर अविकसित और कमज़ोर विकास वाले बच्चों एवं एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को घर घर जाकर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु। अगला है आदर्श योजना, कोविड अनाथों की शिक्षा स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए। आशीर्वाद योजना, कोविड अनाथों की शिक्षा स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए। अगला कर्नाटक राज्य, जन संपदा योजना, इसका जनता की शिकायतों का निवारण हेतु। जन संपदा योजना जनता की शिकायतों के निवारण हेतु। अगला जन सेवक योजना, सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक ले जाने के लिए। जनसंपर्क योजना, सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक ले जाने के लिए। अगला गुजरात राज्य, वतन प्रेम योजना, गुजरात राज्य वतन प्रेम योजना, इसके तहत गुजराती 60% की धनराशि देकर पसंद के परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकेंगे। वतन प्रेम योजना, इसके तहत गुजराती 60% की धनराशि देकर पसंद के परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकेंगे। अगला है गो ग्रीन योजना, औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित दोपहिया वाहनों की खरीद पर छूट प्रदान करना। गो ग्रीन योजना, औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित दोपहिया वाहनों की खरीद पर छूट प्रदान करना। अगला झारखंड राज्य, सहाय योजना, माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु। सहाय योजना
माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को प्रभावित करने हेतु। अगला है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। शिक्षा के प्रति उत्साहित युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक की लोन दिया जाएगा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। शिक्षा के प्रति उत्साहित युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अगला है केरल एक पंचायत एक खेल मैदान योजना। इसका उद्देश्य प्रत्येक पंचायत में उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाले खेल मैदानों की स्थापना करना। केरल राज्य एक पंचायत एक खेल मैदान योजना। इसका उद्देश्य प्रत्येक पंचायत में उच्च गुणवत्ता वाले खेल मैदानों की स्थापना करना है। अगला तमिलनाडु पुदुमई पेन योजना। सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों के नामांकन अनुपात को बढ़ाना। पुदुमई पेन योजना। सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों का नामकरण अनुपात को बढ़ाना। अगला है सहवास योजना। स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु। सहवास योजना। स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के स्वास्थ्य के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु। अगला है मिंदम मंचपई योजना। प्लास्टिक की थैलियों को सीमित कर कपड़ों की थैलियों को बढ़ावा देना। मिंदम मंचपई योजना। प्लास्टिक की थैलियों को सीमित कर कपड़ों की थैलियों को बढ़ावा देना। अगला अरुणाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना। कृषि या बागवानी योजना। कृषि या बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना। कृषि या बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगला है तेलंगाना राज्य आसरा पेंशन योजना। आसरा पेंशन योजना या विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है। आसरा पेंशन योजना या विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है। अगला है नेथन्ना बीमा योजना। इसे बुनकरों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। नेथन्ना बीमा योजना इसे बुनकरों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। अगला यहाँ पे राजस्थान राज्य है। इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आपसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिर से मैं आपसे यह अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम टाइम में काफ़ी अच्छे सहज महसूस करें करंट अफेयर को लेकर। और आपको करंट अफेयर में कोई तरह की दिक्कत ना हो, यही उम्मीद करते हैं। हम आपसे बस वीडियो में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिसके एग्जाम में करंट अफेयर बहुत अहम भूमिका रखती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।